नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास। सनातन के बात को प्रमुखता से जनता के बीच में ले जाना और लोगों को जागृत करने वाली एक मुखर आवाज़ देवकीनंदन ठाकुर है, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सनातन को सुसुप्ता अवस्था से जागृत अवस्था में लाने का कार्य उन्होंने किया है अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने ओजस्वी भाषणों से। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में वो मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले 10 वर्षों में सनातन का जो उत्थान हुआ है या लोगों में जो जागृति आई है, क्या कारण है उसका, और आप जैसे संतों का उसमें क्या भूमिका रही है, और 14 के पहले क्या कारण रहा कि इतनी मुखरता से इस आवाज़ को वो जन जन तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। देवकीनंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले 10 वर्षों में ये ऑब्जर्व किया है कि जन जन के मन में सनातन का भाव जागृत हुआ है और मुखरता से वो अपनी बात कहने लगे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, ये सब डिपेंड करता है समय, काल, परिस्थिति। आप देखेंगे 14-15 से पहले वो स्थिति थी, वो कंडीशन थी कि हम लोग सनातन की बातें करने में संकोच करते थे। ये लगता था कि ये मूर्खता वाली बातें हो रही हैं, ये पुराने ज़माने की बातें हो रही हैं, ये सब नहीं, खाने पीने की बात। क्योंकि हमारे लीडरशिप में वो दम नहीं था जो सनातन धर्म को कह सके कि धर्म जो है वो आपकी आत्मा है, वो आपका जो कर्म है, वो आपका एक पहचान है। हम लोग माथे पे तिलक नहीं लगाते थे। हम लोग जिन मुगलों ने हमारी शिखाएं काटी, जिन मुगलों ने हमारे तिलक छीने, जिन मुगलों ने हमारे कलावा छीन लिए, उस समय तो हमारी मजबूरी थी। आज क्या मजबूरी थी हमारी? 75 साल हो गए हमको आज़ाद हुए, 76 साल हो रहे हैं। हम ये जानना चाहते हैं आज़ादी के बाद कौन सी मजबूरी थी? किसने कहा कि शिखा नहीं रखना? किसने कहा कि यज्ञोपवीत नहीं पहनना? किसने कहा कि तुम तिलक नहीं लगाओगे? अब तो ये फैशन बन गया था। लेकिन एक ऐसा प्रतिनिधि, एक ऐसा जनप्रतिनिधि आया जिसने प्रधानमंत्री वाले पद पे भी बैठकर माथे पर त्रिपुंड लगाने से संकोच नहीं किया, जिसने गले में रुद्राक्ष धारने से कभी संकोच नहीं। यथा राजा तथा प्रजा। अब इसको कोई कहेंगे कि मैं चमचागिरी कर रहा हूँ, बटरिंग कर रहा हूँ। अगर कोई पर्सनल देवकीनंदन को जानता है तो वो जानता है कि देवकीनंदन किसी की बटरिंग नहीं करता। मैं सत्य कह रहा हूँ। आप बता दीजिए कि कब आपने देखा किस प्रधानमंत्री को आज़ादी के बाद कि वो त्रिपुंड लगा रहा है, वो रुद्राक्ष धारण कर रहा है, वो भगवान की सेवा कर रहा है और गर्व से कह रहा है कि मैं सनातनी हूँ, माँ गंगा ने मुझे बुलाया। मैं ये कहता हूँ, हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा लोभी होगा तो प्रजा लोभी होगी, राजा दुराचारी होगा तो प्रजा दुराचारी होगी, राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा धर्मात्मा होगी। अब ये हमें डिसाइड करना है कि दुराचारी चाहिए धर्मात्मा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। और प्लस इसमें जो इन दिनों में जो संतों ने, पहले जो बोलते भी नहीं थे, इन संत महात्मा प्रवचनकारों ने कथाओं में जिस तरीके से देशभक्ति और धर्म की भक्ति की व्याख्यान दी है, उससे भी जन जागृति बहुत बड़ी हुई है। आपके इस बयान से मैं समझ पा रहा हूँ कि आज़ादी की बाद की जो सरकारें रहीं, क्या उन्होंने सनातन को दोयम दर्जे पर रखा? वक्फ बोर्ड क्यों बनाया फिर? दोयम दर्जे का नहीं है। कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ने के बाद भी हमने आज़ादी के बाद उनकी कोई चर्चा नहीं की। मुगल ने तोड़े ना हमारे कृष्ण भूमि मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और न जाने कितने। हमने कभी आज़ादी के बाद इन मंदिरों की बात नहीं की, सिर्फ राम जन्मभूमि की बात हुई। दूसरा, हम ये सोचें कि जब हम आज़ाद हुए उसके बाद से हमने अपने सनातन के उत्थान के लिए क्या किया? वक्फ बोर्ड बना दिया हमने। सनातन बोर्ड तो नहीं बनाया। वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? प्लस सनातनियों के मंदिर अपने कब्जे में आपने कर लिए, उनका पैसा आपने रख लिया, सरकारों ने रख लिया। मैं जानना चाहता हूं, आज़ादी के बाद से जो मंदिर सरकार के कब्जे में थे, उस पैसे का हुआ क्या? एक मजहब को, एक धर्म के लोगों को आपने यात्राएं कराई, जिसे हज यात्रा आप लोग कहते हैं, और दूसरे धर्मात्मा लोगों के, सनातनियों के मंदिरों को छीन लिया और उनका पैसा रख लिया। हम दोयम दर्जे के नहीं, हम तो तीयम दर्जे के महाराज। हम तो 3rd क्लास में भी नहीं रखे गए। हमारी बात तो आज़ादी के बाद सुनी नहीं गई। अगर आज़ादी से पहले भी हमारी बात बाद में सुनी जाती तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। क्यों बना पाकिस्तान? और बना तो यहाँ क्यों मुसीबत छोड़ दी गई? फिर तो हमें ऐसा मंदिर कब्जाने की ज़रूरत नहीं थी ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज़ादी के बाद से हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। वक्फ बोर्ड क्या है? भारत की तीसरी चौथी वो पार्टी है जिस पे इस भारत की ज़मीन, भूमि और प्रॉपर्टी है। सनातन बोर्ड क्या है ही नहीं। हम लोगों के ऊपर सिर्फ जो संविधान कहेगा वही हम करेंगे।
हमारे धर्म की अथॉरिटी कुछ है ही नहीं, मंदिर सरकार ले लेगी, पैसा सरकार ले लेगी, और धर्म जो जो सनातन की पहचान है, जो देश की पहचान है, राम कृष्ण, हमारी परंपराएं, हमारी जो कल्चर है, उसे मार दिया गया, दमन कर दिया गया आज़ादी के बाद। एक चीज़ और हुई है कि जो लॉ भी बने हैं आज़ादी के बाद से, एक में हिंदू कोड बिल की बात करते हैं, अभी यूनिक सिविल कोड की भी, इस तरह की क्या मानसिकता रही होगी कि हिंदुओं को एक उसमें बांध देना हो, किसी को खुला छोड़ देना? मुझे ये बात बताइए, संविधान इस बात की परमिशन देता है क्या कि हम एक को तो आज़ादी दे दें और एक को बांध दें? ये दे दें? हमारे घर में 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, तो इक्वलिटी सबके साथ में होनी चाहिए। एक को आप कहते हो आप 4 से विवाह कर सकते हो, एक को आप कहते हो आप 40 बच्चे पैदा कर सकते हो, दूसरे को आप कहते हो नहीं ये अच्छी बात नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चा 2 ही अच्छा, और चच्चा कर रहा है 5-5 बच्चा, वो क्या 50 बच्चा कर रहा है चच्चा। ये हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं है। आप लोग देखिए, अभी पता चला है कि 8% हिंदू घट गए आज़ादी के बाद से। कहाँ जा रहे हैं हम? और मैं आपसे चैनल पे बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, कोई माने या न माने, अगर इसी कंडीशन से हम घटते रहे तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनने में ज़्यादा टाइम नहीं है। ये जो पॉपुलेशन बनी है, ये जन्म से तो बनी है, कन्वर्जन से बनी है, इनफिल्ट्रेशन से भी बड़ी है, क्या आपको लगता है? नहीं, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे जो मुस्लिम हैं वो कोई बेसिकली मुस्लिम तो है नहीं, ये जो बाहर से आए हुए, जो मुगलों के साथ आए हुए मुसलमान तो है नहीं, ये वही लोग हैं जो उस समय विपत्ति काल में जिनके पूर्वजों ने कुछ न कुछ किसी न किसी कारण से अपना धर्म परिवर्तन किया, अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, या लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। जो लड़ने की हिम्मत दिखा पाए वो आज हम और आप अभी भी सनातनी हैं। उस समय जो लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाए या कोई विषम परिस्थितियां रही होंगी, उनके कारण उन्होंने धर्म बदल लिया। लेकिन आज वो इतनी बड़ी संख्या में हो गए हैं कि वो कह रहे हैं हम हिंदू धर्म को ही मिटा देंगे, मतलब अपने पूर्वजों के धर्म को मिटाने में लग गए। तो ये सोचनीय विषय है, और हम ये चाहते हैं कि हिंदुत्व की बातें तब होंगी सच्ची जब सनातन और हिंदू और भारत सुरक्षित रहे। मैं हमेशा एक शेर बोलता हूँ, आप कहें तो बोल दूँ? जी जी बिल्कुल। न पद चाहता हूँ न प्रतिष्ठान चाहता हूँ, न पद चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं नेता नगरी, अभी कई लोग ये कहते हैं कि ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। हमने तो कोई पार्टी कह दे हमने टिकट मांगी हो या हम चुनाव हम निर्दलीय लड़ जाएं, हमारे पास में इतने चेला हैं, कहीं से निर्दलीय 2-4 को लड़ा दें, वो जीत जाए। बिल्कुल ठीक है। पर ये हमारा कोई विषय नहीं। अभी हम जहाँ कथा कर रहे थे, लाखों लोग थे, इन्हीं को कहते 4-4 वोट और डलवा देना तो वो तमाम एक सांसद हमारा हो जाता है यहाँ से। पर हमारा मकसद वो नहीं है। न पद चाहता हूँ न प्रतिष्ठान चाहता हूँ, मैं तो बस सुरक्षित हिंदुस्तान चाहता हूँ। मैं इस देश को सुरक्षित देखना चाहता हूँ, आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित देखना चाहता हूँ, अपनी बच्चियों को सुरक्षित देखना चाहता हूँ, जिनके पीछे बाइक लेके एक षड्यंत्र के माध्यम से उन कॉलेजों का भ्रमण किया जाता है कुछ बाइकर्स के द्वारा। आप समझ रहे हैं मेरा इशारा क्या है? आपको लगता है कि 2014 के बाद एक मजबूत हाथों में हिंदुस्तान आ गया, जो आप कह रहे हैं? देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, धर्मो रक्षति रक्षिता। इफ़ यू सेव योर रिलीजन देन रिलीजन विल सेव यू। अगर आप अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा ही करेगा। ये गिव एंड टेक सिस्टम है। आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा। और भारत में कितने भी राजा हुए, सूर्यवंश में वशिष्ठ जी उनके गुरु रहे और उन्होंने मार्गदर्शन दिया, उन्होंने उसका फॉलो किया तो सुरक्षित रहे। आज जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं भी कोई आयोजन करते हैं तो संत महात्माओं को आदर देते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, और उनकी बताई हुई सलाह पर जब वो अमल करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? धर्मो रक्षति। उन्होंने धर्म की रक्षा की। फिर क्या होगा? फिर धर्म उनकी रक्षा करेगा। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तो मुझे लगता है अभी हमारे देश को कम से कम 10-15 साल ऐसे ही हाथों की ज़रूरत है, जो हमारे देश को धर्म के साथ साथ प्रगति के रास्ते पर लेकर जाए, विकास के रास्ते पर लेकर जाए। 2014 में जो जीत बीजेपी को मिली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिली, 19 में उससे ज़्यादा मिली, 24 में उससे ज़्यादा का लक्ष्य उन्होंने रखा है। पिछले 10 सालों में हमने देखा कि हिंदुस्तान के चारों दिशाओं में जो इसको अपन बोले कि मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ है, वो सनातन के स्थापत्य के लिए काम किया है, उसको कैसे देखते हैं? और 24 के निर्णय को आप कैसे देखते हैं? आप नहीं समझ रहे। आप वही तो मैं बोल रहा हूँ, धर्मो रक्षति रक्षिता। इसका मतलब क्या है? महाकाल की स्थिति क्या है? अब महाकाल में आप देखिए, मैं उस दिन जब गया महाकाल के दर्शन करने, क्या सुंदर स्वरूप है। मैं काशी विश्वनाथ दर्शन करने गया, क्या सुंदर स्वरूप है। आप अयोध्या जाकर देखिए, क्या विकास है। आप अयोध्या गए हैं? मैं गया हूँ। मैंने राम जन्मभूमि के समय वहाँ की सरकार के द्वारा जब निमंत्रण मिला तो मैंने कथा की योगी जी की सरकार के निमंत्रण पे।
मैं वहाँ 9 दिन रहा हूँ, दुनिया तो गई होगी 1 दिन 2 दिन के लिए, मैं वहाँ 9 दिन रह के वहाँ के वर्चस्व को देखा है, वहाँ बहती हुई कलकल बहती हुई सरयू को देखा है, वहाँ चमकते हुए सितारों को देखा है, लाइट को देखा है, रोड्स को देखा है, और जो मंदिर भव्य दिव्य निर्माण हो रहा है सनातन का, जिस तरीके से सनातन नहीं है वो सनातन की नींव है और फलीभूत होने वाला वो बट वृक्ष है जो सनातन है, जो अयोध्या में निर्मित हुआ। तो जब ऐसी सरकारें मंदिरों का निर्माण करेंगी, मंदिर का सिर्फ निर्माण होने से मतलब सिर्फ मंदिर नहीं होता, फूल वाले को पैसा मिलता है, मिठाई वाले को पैसा मिलता है, दुकान में जो वस्त्र भूषण बेचते हैं उनको पैसा मिलता है, रिक्शे वाले को मिलता है, टेम्पू वाले को मिलता है, और न जाने कितने लोग जुड़े रहते हैं एक मंदिर से। एक मंदिर से जुड़ने का मतलब है पूरे शहर की, आप वृंदावन चले जाओ, आप द्वारका चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, वो पूरा शहर टिकाई मंदिर के ऊपर है। बड़े से बड़े शोरूम्स हैं वहाँ मंदिर के ऊपर, क्योंकि वहाँ इतने यात्री आते हैं। मैं एक चीज़ समझ पाया हूँ कि इन सब चीज़ों की स्थापना से जो लोग रोजगार पर सवाल उठाते हैं उनको एक प्रकार से जवाब मिलता है। मेरा अपना अनुमान है कि मल्टी डायमेंशनल रोजगार का डेवलपमेंट होता है इस तरह के स्थापना। आप क्या सोचते हैं? देखिए, आप फैक्ट्री लगाते हैं, फैक्ट्री लगाई आपने, आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले 100 200 500 1000 आदमी हैं पक्का, 1000 से ऊपर तो नहीं बुला सकते आप। तो आपने वर्क कितने को दिया? 100 लोगों को, 1000 लोगों को। 1000 लोगों को। एक फैक्ट्री लगाने से आपने 1000 लोगों को वर्क जो जॉब दे दिया, काम दे दिया। लेकिन जब एक मंदिर का निर्माण होता है तो अयोध्या में कितने लोग आ रहे हैं? 1000 लोग आ रहे हैं, लाखों लोगों का। अब जब लाखों लोग आएंगे तो खाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ? लाखों लोग आएंगे तो माला कहाँ से खरीदेंगे, प्रसाद कहाँ से खरीदेंगे, वो पोशाक कहाँ से खरीदेंगे? ये क्या है? मैं गारंटी से कहता हूं कई मेट्रो सिटियों में एक इलाके को देख लीजिए, उतना उसको फंड नहीं मिलता जितना अयोध्या में, काशी में, मथुरा में, द्वारका में, हरिद्वार में, वहां के शहर को उतना फंड मिलता है यात्रियों से। तो आप इन मंदिरों के निर्माण करके आपने अपने देश को आगे बढ़ाया है। आज पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं ना अयोध्या में अपने चीज़ें डेवलप करने के लिए, तो इससे तो भारत के लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए। और हमारी भारत की संस्कृति प्रफुल्ल बढ़ी हुई है, फलीभूत हुई है। और देश के प्रधानमंत्री ने अपने, क्या बोलूँ मैं, सीरियसली मैंने वो दृश्य देखा अपनी आंखों से कि देश का प्रधानमंत्री भगवान के लिए श्रृंगार लेकर जा रहा है। कहाँ थे वो दृश्य? हम तो भारतीय ही थे ना। हमने राजा दशरथ को देखा था अपने गुरुदेव के चरणों में लेटे हुए, और आज हम अपने प्रधानमंत्री को देख रहे हैं भगवान श्री राम के चरणों में लेटे हुए। भाई साहब, ये हृदय की बातें हैं, चमचागिरी नहीं है। अगर राहुल गांधी जी भी ये करें, अखिलेश जी भी ये करें, मैं प्रॉमिस करता हूं उनके लिए भी मेरे यही वाक्य होंगे। आप अपने देश, अपने धर्म का आदर तो कीजिए साहब। आप अपने धर्म का अपमान करें और हमसे आशा करें कि हम आपका आदर करें। आई एम सॉरी टू से, हम हिरण्यकश्यप के चाहने वाले नहीं, हम ध्रुव के और प्रहलाद के चाहने वाले हैं। अब आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, तो कुछ राजनेता हैं, आपने प्रधानमंत्री की बात की, वो तो सनातन को आगे ले जा रहे हैं। बहुत सारे राजनेता हैं, लेकिन आप लोगों के ऐसे बयानों से थोड़ा चिढ़ते भी हैं कुछ कुछ। नहीं, बिल्कुल नहीं चिढ़ना चाहिए। मैंने कई बार अखिलेश जी की प्रशंसा की है, मैंने कई बार जो कांग्रेस में अच्छे लोग हैं उनकी प्रशंसा की है। मैं सबकी प्रशंसा, जो सनातन को रिस्पेक्ट देगा, मेरे को तो वो जानते भी नहीं होंगे, कितने नेता तो ऐसे जो मुझे जानते ही नहीं होंगे, तो मेरा उनसे लेना देना क्या है? मैं किसी से मिला नहीं हूँ। हाँ, अखिलेश जी से मिला हूँ मैं, लेकिन कई लोगों से मिला नहीं हूँ। लेकिन जब वो बोलेंगे कि सनातन कोरोना है, सनातन एड्स है, सनातन जो है डेंगू है, और फिर धर्माचार्य चुप रहें, तो वो धर्माचार्य नहीं है, वो फिर दिखावटी मामला है। लेकिन किसी स्टेट के मुख्यमंत्री कह रही हैं आप लोगों से तो बड़ी एलर्जी है उनको। तो हमने भी तो कल बोला इतने लाखों लोगों के बीच में, हमें बड़ी एलर्जी है ऐसे लोगों से। खाते हैं हमारा और गाते हैं उनका। आई हेट देम पीपल। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से कि हिंदू घर में जन्म लेने के बाद आप संतों के ऊपर उंगली उठाते हो। अरे, संतों की सेवा करना हमारा सनातन धर्म है, संतों के वचनों का पालन करना हमारा धर्म है। आप संतों का अपमान करते हो, क्यों बोलते हो भाई? कौन हो आप? नेता ही तो हो 5 साल के लिए, इससे ज्यादा तो नहीं हो। जिस दिन जनता मुंह पे थप्पड़ मारेगी उतर के नीचे आ जाओगे। और आप सनातन का अपमान करते हो, आप संतों को गालियां देते हो, संतों को अपशब्द बोलते हो, सनातन के विरोध में बोलते हो, संतों के विरोध। क्यों बोलोगे भाई? संत किसका बिगाड़ रहे हैं? हम जो बात कर रहे हैं, हम अब हमें आप पर्सनली कहेंगे हम बीजेपी के आदमी हैं, क्यों हैं? हम तो कह रहे हैं आप बनाओ ना कृष्ण भूमि का मंदिर, आप बनाओ ना सनातन के लिए गुरुकुलम, आप करो ना हमारे वेदों पर सर्च, आप हमारे बच्चों को वेद पढ़ाओ ना, गीता पढ़ाओ ना, पुराण पढ़ाओ ना, हम लोग अपने बच्चों को सनातनी बनाए ना, तिलक लगाओ ना। टोपी पहनने में शर्म नहीं है, तिलक लगाने में शर्म है, कलावा बांधने में शर्म है, तो फिर मैं कैसे आपकी प्रशंसा कर सकता हूँ?
मुझे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी प्रशंसा करूं तो आपको सनातनी होना ही होगा। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम। और जब आप पद पे पहुंच जाएं तो सबके लिए काम कीजिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी के लिए भी काम कीजिए। लेकिन मुस्लिम वोट पाने के लिए अगर संतों को गाली दोगे तो प्रत्येक संत आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा, अकेला देवकी नंदन नहीं। हमें लगता है कि जिनकी हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की, उनके खिलाफ एक अभी हाई कोर्ट का मुकदमा आया है। उन्होंने आरक्षण में ओबीसी में सेंध मारी है मुस्लिमों को देने के लिए, और वो कह रहे हैं हम हाई कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। क्या आपको लगता है ऐसे भी सनातन को खत्म करने की कोशिश हो रही है? नहीं, मुझे आप एक बात बताइए, जो बड़े बड़े लोग कोई एक एक जाति के नेता बनते थे और कहते थे कि जनगणना करवाओ, उनसे एक बात पूछवाओ कि 136 जातियों को शायद उन्होंने उस ओबीसी में घुसेड़ दिया। वो हक किसका गया? वो किसका हक चला गया? मैं जानना चाहता हूँ वो हक किसका है? हिंदुओं का ही है, सनातनियों का ही है। अगर वो नहीं डाले जाते तो उसमें हिंदू लोग जॉब करते, चाहे वो हमारे किसी भी जाति के होते, वो हमारे हिंदू होते ना, हमारे सनातनी होते ना। अब उन्होंने ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया। तो और भी तो कहा गया कर्नाटक में, आंध्रा में भी है, कर्नाटक में भी। आंध्रा में है, कर्नाटक में कौन लेके आया मुस्लिम आरक्षण? बताइए, धर्म के नाम पे आरक्षण क्यों लेके आए? आपने हिंदुओं को कौन सा आरक्षण दिया? हम लोगों को पूजा में आपने आरक्षण नहीं दिया, हम लोगों को देश में आप लोगों ने आरक्षण नहीं दिया, हम लोगों को कोई आरक्षण देने में आप नहीं कोई प्रसन्नता रखते हैं। लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है तो आप फिर एक बात बताओ, जब ये पूरा देश हिंदुस्तान नहीं रहेगा और ये पाकिस्तान की तर्ज पे एक ऐसा देश बन जाएगा जहाँ मंदिर तोड़े जाएंगे, जहाँ बेटियाँ उठा ली जाएंगी, 12 साल की बच्ची को 60 साल के बुढ़े से ब्याह दिया जाएगा, न मानने पर घर वालों का सरेआम कत्लेआम कर दिया जाएगा, उस कंडीशन की कल्पना आप कीजिए। एक सेकंड सिर्फ कल्पना कीजिए। और उस कंडीशन का जिम्मेदार कौन होगा? आज के वर्तमान काल को देखिए और उस समय भविष्य को देखिए, उन दोनों को मिलाइए, और जब ये सिचुएशन हो तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं उस जिम्मेदार का नाम आपसे जानना चाहता हूं। थोड़ा सा नॉलेज लगा, दिमाग लगा के बताइए। वो लोग होंगे जो आज हिंदुओं का दमन कर रहे हैं और उन लोगों को वोट की खातिर अपना माई बाप समझे बैठे हैं। कुर्सियों की चिंता नहीं, देश की चिंता कीजिए। मैं देश के सभी नेताओं से एक बात कहूंगा कि कुर्सियां तो आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन ये देश बचा रहना चाहिए, देश की संस्कृति बची रहनी चाहिए, मेरे देश की बेटियां बची रहनी चाहिए, जो आज सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। एक आखिरी सवाल आपसे कर ले रहे हैं कि 24 का वोट आप किसे देने चाह रहे हैं, और अभी लक्ष्य बाकी है, मथुरा काशी बाकी है, अभी क्या है इस पर आपका? मैंने ये कहा है, हमारे मथुरा में तो वोटिंग हो चुकी, तो हमारे 24 की वोट तो राम जी को जा चुके। हमने राम जी को वोट किया है, मोदी जी को वोट किया है, मोदी सरकार को वोट किया है। हमारे यहाँ से हेमा मालिनी जी चुनाव लड़ रही हैं, हमने उनको वोट दे दिया, हमने दे दिया, हमारे चेलाओं ने दे दिया। क्लियर? इसमें तो कोई छुपाव नहीं है। ठीक। दूसरी बात, अगर कोई कहता है कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। मैं कृष्ण भूमि की मुहिम पिछले 1.5-2 साल से उठा के चल रहा हूं। जामा मस्जिद की सीढ़ियों में मेरे ठाकुर जी को दबा रखा है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, ऐसी किताबें कहती हैं इतिहास की। और उस मुहिम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं कि नहीं, जिन कृष्ण की कथा मैं करता हूं उन कृष्ण को ऐसा अपमान नहीं होने देंगे, उन कृष्ण को हम वहां से लेकर आएंगे। ठीक? आप जितने भी देश के बड़े बड़े नेता हैं, ईमानदारी से अकेले में 2 मिनट सोचें, क्या ये अपमान हमारे भगवान का होना चाहिए? बोले नहीं होना चाहिए। उनके मन में यही आएगा, नहीं होना चाहिए। जब उनके मन में ये आए कि नहीं होना चाहिए, तो उस समय आप मुझे फ़ोन करिए, मुझसे मिलिए, और मुझे आप मत आइए, मुझे बुला लीजिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास में। आप बड़े हैं, मैं आऊँगा, तो मैं आ जाऊँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आप ये कहिए कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, तन से मन से। धन में अपने चेलाओं से मांग लूँगा, आप कहिए मुझसे। और 29 की वोट मैं आपको दूंगा, पक्का दूंगा 29 जब। और जो मेरा ये सपोर्ट करेगा उसके कैमरे को साथ में लेके जाऊंगा और उनके आगे खुलेआम चैनलों पे कहूंगा इस पार्टी ने कृष्ण भूमि के निर्माण के लिए कहा है। तो आप सभी जितने मेरे चेला हैं, जितने भी आज कम से कम कितने होंगे, 2-4 तो होंगे हमारे शिष्य भारत में, उन सब से कहूंगा कि भैया वोट डालो, इनको डालो। वो डालेंगे, क्योंकि भारत का शिष्य जो है संस्कारी है, जो गुरु कहेगा वो करते हैं। मेरे सारे शिष्य आपको समर्थन करें, नो प्रॉब्लम। तो अगर राहुल गांधी, केजरीवाल या अखिलेश यादव आपके मथुरा और काशी के आंदोलन में आते हैं, राहुल गांधी जी आ जाएं, केजरीवाल जी आ जाएं, अखिलेश जी आ जाएं, बहन मायावती जी आ जाएं, ममता बनर्जी जी आ जाएं, शरद पवार जी आ जाएं, और जो भी बचे हैं वो आ जाएं, जो कहेगा कि कृष्ण भूमि के मंदिर का निर्माण हम आपके साथ करवाएंगे, मैं उसके चरण धो के पीऊँगा। क्या करूँगा? मैं चरण धो के पीऊँगा उनके, वो मंदिर का निर्माण करें।
और मैं अपने कृष्ण के लिए करूंगा ये, और उनको वोट दिलवाऊंगा, उन्हीं को वोट दिलवाऊंगा। वो मेरे दर्द को समझे तो सही कि मेरे कृष्ण की बात कर रहा हूं मैं किसी नेता की बात नहीं कर रहा हूं। आप अपने नेताओं की मूर्तियां बनाते, आप अपने नेताओं का मंदिर बनवाते, मैं अपने कृष्ण की जन्मभूमि की बात कर रहा हूं। वो इस देश का सबसे बड़ा आराध्य है, जगत गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। मैं उनके चरण दूंगा, उनका सम्मान करूंगा, उन्हें पूजा करवाऊंगा, ये सब करवाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन वो मेरा समर्थन, इस कृष्ण भूमि वाली मुहिम में समर्थन करें। आखिरी में एक और आखिरी सवाल बिल्कुल है कि जो भारत की जनता है, जो सनातन के प्रति सचेत हो गई, जागृत हो गई है, अभी भी कुछ लोग थोड़ा सा संकोच करते हैं इसको अडॉप्ट करने में, अपनाने में या माथे पे तिलक लगाने में, किन कारणों से? उन लोगों के लिए आखिरी संदेश। पत्रकार ही नहीं लगाते तिलक, बोले कि हम लगाएंगे तो हमें सेकुलर नहीं समझा जाएगा। तो सेकुलर समझना धर्म से क्या मतलब है? आप अपने ईमानदारी से काम करिए ना। मैं कथा करता हूँ, मैं तो कथा सबके लिए करता हूँ, और कितने मुस्लिम लोग आके कथा सुनते हैं, पर तिलक लगाना थोड़ी छोड़ दूंगा मैं, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप पत्रकार हो, कोई नेता है, कोई कथाकार है, कोई कलाकार है, कोई पत्रकार है, जहां हो, जज हो तो भी, वकील हो तो भी, बिजनेसमैन हो तो भी, अपने धर्म का सम्मान करते हुए माथे पे तिलक लगाना चाहिए। अगर आपको झिझक होती है तो आप सच्चे सनातनी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, अपना सीना तान के। और सनातनी सिर्फ फेसबुक मीडिया, सोशल मीडिया मत बनिए, अपनी रियल लाइफ में उसे उतारिए, चरित्र से उसको निभाइए। माथे पे भी आए, वाणी पे भी आए, गले में भी आए, व्यवहार में भी आए। तो जब हम परोपकार, हमारे धर्म सिखाता क्या है? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम। दूसरों को सुख देना ही सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरों को दुख देना ही सबसे बड़ा पाप है। तो हम तो उस मार्ग पे चलने वाले लोग हैं। मैं फिर एक बार कहूँगा, 2 चरण का चुनाव बाकी है। सनातनी हो, तुम्हें राम प्राप्त हुए हैं, राम के लिए निकलो, वोट डालो। कल पछताने से अच्छा है आज थोड़ी मेहनत करो और जाके वोट करो, और वोट करके ऐसी सरकार का निर्माण करो जो सनातन को, संस्कारों को, इस देश को आगे बढ़ाए। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आप सनातनी हैं तो अपने व्यवहार में, अपने आचार विचार में सनातन को परिलक्षित करें और वोट डालने ज़रूर जाएं, ये कहना है कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का। उनसे हम बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।